अपनी जीत का तू इतना भी गुमान न करे बेखबर, इस शहर में तेरी जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे हैं। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का जो मैच था भाई साहब, वो रोंगटे खड़े करने वाला मैच था। मतलब एक एक गेंद पर सांस अटक रही थी, एक एक बॉल को लेकर एक्साइटमेंट जो है बढ़ रही थी। आप सोचिए कि इंडिया में लगभग 2.5 करोड़ लोग ऐसे थे जो हॉटस्टार पर टकटकी लगाए बैठे थे कि क्या पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। क्योंकि पाकिस्तान के लिए मैच सिर्फ एक मैच नहीं था, यह मैच उसकी इज्जत के लिए था, उसकी प्रतिष्ठा के लिए था, बाबर आजम की कैप्टेंसी के लिए था, पाकिस्तान रवानगी को लेकर था, बाबर आजम और उनकी टीम के कई खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर था, उन तमाम खबरों को लेकर था जो पाकिस्तान से आ रही थी, जिसमें कहा जा रहा था कि पीसीबी प्रमुख ने बाबर आजम के फोन उठाने बंद कर दिए हैं। और सवाल यह था कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर पलटवार करेगी। लेकिन पाकिस्तान और नवाज की किस्मत जो है वो हर बार रूठ जाती है। ऐसा ही मैच था इंडिया के सामने। नवाज गेंदबाजी करने आए थे और आखिर में अश्विन ने वो बॉल छोड़ी और उसके बाद इंडिया मैच जीत गई। आज वही कहानी हुई। केशव महाराज आए, महाराज ने कल्याण करवा दिया साउथ अफ्रीका का। भाई साहब, नेल बाइटिंग मैच जिसे कहते हैं, नाखून चबाने वाला। आपको अभी तक सिहरन महसूस हो रही है यार, गजब था। मतलब इस मैच से पहले लोगों से कहा गया कि भैया स्टेडियम आइए, स्टेडियम आइए, स्टेडियम आइए, मैच देखा जाएगा। और इस मैच में उन्होंने भी कहा कि हम मैच दिखाते। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेट थे, लेकिन केशव महाराज यार टू गुड यार, मार्करम टू गुड यार। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पहली बार ऐसा हुआ है पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के इतिहास में कि पाकिस्तान लगातार 4 मैच हारा है। हालांकि आज मैच पाकिस्तान हारा नहीं है, आज पाकिस्तान ने जज्बा दिखाया था, पाकिस्तान ने आज जुझारूपना दिखाया था, पाकिस्तान आज लड़ा था। आज तारीफ होनी चाहिए वसीम जूनियर की जो जमकर लड़े, बहुत तारीफ होनी चाहिए, डटे, चोट लगी थी उसके बावजूद। तारीफ होनी चाहिए हारिस रऊफ की जिन्होंने क्या कैच पकड़ा यार। वो कैच ऑफ द टूर्नामेंट था जो उन्होंने लुंगी का पकड़ा, बेहतरीन कैच था और जबरदस्त। तारीफ होनी चाहिए उसामा मीर की जो बाद में आते हैं और बड़े विकेट्स निकाल के चले जाते हैं। तारीफ बाबर को लेकर भी होनी चाहिए, सभी की तारीफ होनी चाहिए। हालांकि 21 अगर आप एक्स्ट्रा बॉल देंगे इतने क्लोज मैच में जहां पर आपके बल्लेबाजों ने पूरे ओवर बैटिंग नहीं किए, सो आई थिंक यही हार की वजह रही। मेरे हिसाब से पाकिस्तान अगर हारा है तो उसकी सिर्फ 2 वजह है। एक, वो 20 बॉलें खेल नहीं पाए, 46 ओवर 4 गेंद में वो ऑल आउट होकर चले गए 270 रन। अगर वहां जिम्मेदारी से उन्होंने बल्लेबाजी की होती तो शायद स्कोर बोर्ड पर 300 या 300 प्लस रन होते और आसानी से मैच जीत जाते। और दूसरा मेरे हिसाब से कहानी है वो जो 21 एक्स्ट्रा बॉल थी यार। आप 21 एक्स्ट्रा बॉल नहीं थे, आपने 15 वाइड बॉल दी है। आप कैसे कर सकते हो इतने क्लोज मैच में? एंड आई थिंक वही हार की वजह बनी। बाकी पाकिस्तान जमकर लड़ी, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो शायद ये कहानी नजर नहीं आएगी। नजर यही आएगा कि पाकिस्तान लगातार 4 मैच हारकर बाहर हो गई, वो शर्मनाक हार का शिकार हुई वर्ल्ड कप में। हालांकि इस मैच में आप कह सकते हैं क्रिकेट इज द गेम ऑफ अ स्मॉल मार्जिन। आप याद कीजिए वांडर डूसन जो हैं, जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे, इतने से बॉल अंपायर कॉल पे उन्हें आउट दे दिया गया था। ही वाज अनहैप्पी, ही वाज नॉट हैप्पी कि यार क्यों आपने ऐसा कर दिया, आपको आउट नहीं देना चाहिए था। बाद में दिखाया कि टेक्निकल जो है वो उधर जा रही है। वैसी ही कहानी निकल कर आई जब महाराज बल्लेबाजी कर रहे थे और पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी हो रही थी। हारिस रऊफ ने गेंद डाली और अंपायर कॉल की वजह से वो आउट नहीं दिया गया। अगर उसे आउट दे दिया जाता तो शायद पाकिस्तान की कहानी जो है वो पलट जाती और मैच पाकिस्तान के पास जाता। और पाकिस्तान वो समझ रहा था, हारिस रऊफ वो समझ रहे थे। वो इंटेंसिटी आज पाकिस्तान ने दिखाई जो शायद इस मैच से पहले हर मैच में मिसिंग थी। और यही वजह है कि आज मिकी आर्थर जो है वो अंदर से जोश दिखा रहे थे। पूरी पाकिस्तान टीम ने आज जान लगाई, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। आप अगर यही जान, यही चीजें आप थोड़ा पहले लगाते तो शायद चीजें अलग हो जाती। लेकिन आज चेपॉक का जो एटमॉस्फेयर था बेहतरीन यार। मतलब पाकिस्तान के लिए इंडिया में लोग चाह रहे थे कि वो मैच खेलें, जीतें, क्योंकि पाकिस्तान अगर जीतता तो इंडिया एक तो टेबल टॉपर बनी रहती, दूसरा इस वर्ल्ड कप को लेकर एक्साइटमेंट जो है वो बनी रहती। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट था कि पाकिस्तान की हार हुई। एंड आपको जानकर हैरानी होगी कि 2009 के बाद पहली बार पाकिस्तान अफ्रीका से हारा। 2009 टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जीता, 2010 टी20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता, 2012 टी20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता, 2015 में वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जीता, 2019 वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता, 2022 में टी20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता। और आज पहला मौका था 1 विकेट से। खैर इस हार के साथ ही पाकिस्तान के वर्ल्ड कप की कहानी जो है वो लगभग खत्म हो गई है और अब कुदरत का निजाम ही कोई अलग तरीके से कोई काम कर सकता है। अदरवाइज पाकिस्तान को अपने बैग पैक करने होंगे कराची या लाहौर एयरपोर्ट के लिए। अनफॉर्चुनेट है। हालांकि इसका दोष जो है वो कई लोगों को जाना चाहिए, स्पेशली बाबर आजम को जाएगा। और ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम की कैप्टेंसी जो है वो भी छिन जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान से खबरें आ रही थी कि बाबर आजम को वहां के जो
जका अशरफ हैं पीसीबी चेयरमैन, वो रिप्लाई नहीं कर रहे थे। बीते 2-3 दिन से बाबर आजम उन्हें टेक्स्ट कर रहे थे और उसके रिप्लाई नहीं आते। इसके लिए जिम्मेदारी बाबर हैं। कई खिलाड़ी उनके पास थे जो अच्छे थे, जोर लगाने वाले थे, लेकिन नहीं लगाए। कई खिलाड़ी बाहर बैठे रहे, कई मीडियोकर्स का सिलेक्शन हुआ, जैसे नवाज वॉज अ मीडियोकर। अगर यही नवाज की जगह कोई और क्वालिटी स्पिनर होता तो शायद ये मैच पलट सकता था, लेकिन नवाज यहां भी मीडियोकर रहे। बल्लेबाजी में भी जिम्मेदारियां जो हैं वो तमाम बल्लेबाजों ने ही ली। बाबर के कई अपनों ने भी उनको फंसाया। अगर वो जोर लगाते, यही जोर जो आज लग रहा था, जो जोर आज हारिस रऊफ ने लगाया, जो जोर शाहीन अफरीदी ने पहले ओवर में पिटने के बाद आज लगाया। शाहीन पहले ओवर में 19 रन थे और ओवरऑल आप देखोगे तो 10 ओवर में 45 रन पे 3 विकेट हैं। तो शायद पाकिस्तान कमबैक कर सकती थी, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अच्छी टीमों में गिनी जा सकती थी। लेकिन इस मैच के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में काफी कुछ बदलेगा, लेकिन ये मैच पाकिस्तान और तमाम लोगों को याद रहेगा। अनफॉर्चुनेट है, बाबर आजम के लिए सिंपैथीज हैं, लेकिन उन सिंपैथीज का क्या, क्योंकि अफगानिस्तान और इंडिया के सामने हार के बाद पाकिस्तान और बाबर के लिए सब कुछ सेम है। लेकिन आज वेल प्लेड। इस मैच में एडन माकरम की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, क्योंकि जो बल्लेबाजी उन्होंने दिखाई है यार वो अनबिलीवेबल थी। मतलब पाकिस्तान आज डोमिनेट कर रही थी, शुरू से लगातार वो चढ़े हुए थे, लगातार अफ्रीकी बल्लेबाजों को निशाना बना रहे थे। क्विंटन डिकॉक के बाद इस मैच में पकड़ उनकी बनी थी, क्योंकि बुआमा 1-2 शॉट खेल के चले गए, क्लासन चल नहीं रहे थे, बाकी मिलर से लेके जितने भी थे। लेकिन मार्करम एक छोर पर खूंटा गाड़े बैठे थे और कमाल के मार्करम रहे, शतक से चूके, लेकिन बहुत शानदार पारी जिसे याद किया जाएगा। 93 बॉल 91 रन और हर मैच में ये बंदा कंसिस्टेंट रहा है। आप बांग्लादेश के खिलाफ देखिए 69 बॉल में 60 मारे थे, इंग्लैंड के खिलाफ 44 बॉल में 42 रन मारे थे। एक नीदरलैंड जो कमजोर टीम थी जहां पर ये मैच हारे थे, उसके अलावा हर मैच में इस बंदे ने रन बनाए हैं। 44 रन बनाए, 44 बॉल पर 56 बनाए थे इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने, और 54 बॉल पर 106 रन बनाए थे इन्होंने श्रीलंका के सामने। एंड आई थिंक वहां से मोमेंटम सेट हो गया था। हालांकि इस मैच में मोमेंटम, अगर मूवमेंट की बात की जाए मोमेंटम की, तो वो क्विंटन डिकॉक ने सेट किया था, जब शाहीन शाह अफरीदी को पहले ओवर में पहली बॉल पर चौका, फिर वाइड, फिर चौका, फिर चौका, फिर चौका, फिर डबल। हालांकि शाहीन ने उसके बाद अपना बदला पूरा किया। शाहीन जबरदस्त गेंदबाजी की और बाद में जो शुरुआत में फंसा पड़ा था मामला, उसको बाद में उन्होंने कवर कर लिया। सो आई थिंक वो एक जबरदस्त मोमेंट था। अगर पाकिस्तान ने कॉन्टेक्स्ट से बात की जाए, पाकिस्तान ने एक्चुअली वापसी इस मैच में लगातार की है और यही वजह है कि मैच फंसता चला गया, क्योंकि पाकिस्तान आज जूझ रही थी, जहां पिटे वहां पे। इस मैच के और मोमेंट्स की बात की जाए तो एक बड़ा मोमेंट था जब रिजवान कहता है कि मार दे मार दे मार दे, और उसके बाद फील्डर जो है वो नवाज को एक्चुअली में मार देता है। वो एक बड़ा जबरदस्त था। मतलब बाद में फील्डर कह सकता है कि भैया तुमने थोड़ी ना कहा था कि यार किसको मार दे, तुमने कहा था मार दे मार दे मार दे, तो मार दिया। जैसे शाहीन ने बाद में मारा क्विंटन डिकॉक को, वो जबरदस्त एक मूवमेंट था मेरे हिसाब से। सो इस मैच में कई मूवमेंट थे। एक मूवमेंट और था शादाब खान का आना और शादाब खान का जाना। शादाब खान फर्स्ट प्लेयर इन वर्ल्ड कप 2023 जो कॉन्केशन के लिए बाहर गए और उनकी जगह उसामा मीर आए। एंड आई थिंक उसामा मीर ने आकर अपना काम कर दिया, बिकॉज शादाब खान को विकेट नहीं मिलते और उसामा को 2 विकेट मिले और दोनों इंपॉर्टेंट विकेट थे। एक वांडर डूसन का जिसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई कि यार आउट था नहीं था, क्या था कैसे था, क्योंकि बॉल उनको सही से लगी नहीं थी। मतलब जो दिखाया गया कि बाद में बाहर जा रही थी, अंदर आ रही थी, तो आई थिंक वो एक कंट्रोवर्शियल इशू रहा। बट नेवरदलेस उसामा ने 2 विकेट निकाले और दोनों इंपॉर्टेंट विकेट थे। सो एक उनका गया और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट विकेट जो था वो मार्करम का था, क्योंकि मार्करम एक तरफा खेल रहे थे। एंड आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट था उनके लिए कि मार्करम रहते तो शायद चीजें अलग होती। लेकिन आई थिंक उसामा मीर के आने से पाकिस्तान की गेंदबाजी में थोड़े चेंजेस आए। उसामा मीर 8 ओवर 45 रन 2 विकेट, बैटिंग में शादाब ने रन बना दिए। सो वहां पर पाकिस्तान के लिए आज किस्मत ने साथ दिया। वो मूवमेंट जो था वो एक पाकिस्तान के फेवर में गया कि बैटिंग शादाब ने कर दी, बॉलिंग। इस मैच में स्कोर कार्ड की बात की जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उसने टॉस जीता बाबर ने, और टॉस जीतकर वो फैसला किया जो बिल्कुल सही था, क्योंकि साउथ अफ्रीका के सामने अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हैं तो वो चोकर वाला हरकत करना शुरू करते हैं और वो दिखाई भी पड़ा। खैर अब्दुल्ला शफीक जो है आज अच्छी शुरुआत के बाद फालतू विकेट दे बैठे, सेट लग रहे थे, अच्छी बल्लेबाजी, 17 बॉल खेल चुके थे, लेकिन जब उनकी तारीफें हुई तो उन्होंने अपने आप का विकेट दे दिया। इमाम तो प्रोटीन और कार्ब्स के चक्कर में फंसे पड़े हैं। बाबर और रिजवान ने एक अच्छी कोशिश की, लेकिन जब रनों को बढ़ाना था तब बाबर आजम ने गिव अप कर दिया। और शमसी यार मतलब 3 मैच में एक तरह से लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है उनको आउट कर रहा है, ये उनके लिए बड़ी सोचने वाली बात है। कुलदीप से शुरुआत हुई थी और शमसी तक हर बार वो लेफ्ट आर्म स्पिनर आता है उनको आउट करके चला आता है। रिजवान कॉटसी का शिकार हुए, शमसी ने उसके बाद इफ्तिकार का शिकार किया। इफ्तिकार तो मानो स्पिन खेलना भूल गए, बार बार हम कह रहे हैं।
उन्हें दिक्कत होती है लेफ्ट आर्म स्पिनर सामने। कुलदीप के सामने भी वो क्लूलेस थे, यहां भी क्लूलेस थे। सऊद शकील ने एक अच्छी बल्लेबाजी की। आई विश उन्हें थोड़ा और मौका मिला होता, अगर बाबर आजम तेज ना खेलते तो शायद 290 या 300 होते। शादाब ने अच्छी बल्लेबाजी की, अपना काम किया और फिर वो रिटायर होकर गए बाहर कंकशन के तौर पर। लेकिन नवाज ने भी ठीक ठाक कंट्रीब्यूट किया और जैसे तैसे पाकिस्तान ने 270 बना लिए थे। गेंदबाजी आज शमसी ने बहुत बेहतरीन की, 4 विकेट निकाले। मार्को ने भी अच्छी गेंदबाजी की, 2-3 विकेट निकाले और लुंगी ने 1 विकेट निकाला और यहीं से मैच जो है वो बन गया था। जहां तक बात है पाकिस्तान की, पाकिस्तान में शाहीन शाफरीदी ने शुरुआत की थी, लेकिन पहले ही ओवर में शाहीन की बेहतरीन पिटाई हुई, जबरदस्त उनको चौके छक्के लगे और जो क्विंटन डिकॉक ने उनकी पिटाई की वो देखने लायक थी। लेकिन शाहीन, मैं बार बार कहता हूं कि जो बड़े प्लेयर होते हैं वो कम बैक कर लेते हैं। शाहीन शाफरीदी ने पहले ओवर में 19 रन दिए थे और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो केवल 45 रन दिए, 3 विकेट निकाले। तो आज उनके लिए तारीफ होनी चाहिए। बहुत ह्यूमिड कंडीशन थी, टफ सिचुएशन थी, पाकिस्तान संघर्ष कर रहा था, लेकिन आज पाकिस्तानियों का जज्बा जो था वो थोड़ा अलग था और वो फील्ड पर दिखाई पड़ रहा था। यहां तक कि माकरम आपके कोच जो हैं वो भी, मिकी ऑर्थर और मॉकल जो है, मॉर्ने मॉकल, वो भी आज पंप थे, जबकि सामने उन्हीं की टीम थी। लेकिन दिलचस्प था। लेकिन क्विंटन डिकॉक के विकेट से बहुत फर्क पड़ा। वॉर्मर ने थोड़ी कोशिश की, लेकिन उसके बाद वो भी अपना विकेट वसीम जूनियर ही गेंद पे दे गए। वसीम जूनियर वाज वेरी इंप्रेसिव टुडे, ही वाज टू गुड, आउटस्टैंडिंग। मुझे उनकी गेंदबाजी देखकर मजा आया और मन में सवाल आया कि उन्हें और मौका क्यों नहीं मिला। 8 ओवर 45 रन, 2 विकेट जब शुरू में निकाले थे उन्होंने, तो बेहतरीन थे और उन्होंने मोमेंटम शिफ्ट किया था। शुरुआत की जब अगर आप देखेंगे, बुआमा को आउट किया, क्लासन को जो उन्होंने जिस बॉल पर आउट किया था वो क्लूलेस से क्लासन, ओसामा ने कैच पकड़ा, उसने काफी हद तक मोमेंटम शिफ्ट कर दिया था और वहां से मैच पलट रहा था। वान डर डूसन जो है वो अनफॉर्चुनेट थे, क्योंकि वो आउट था नहीं था, क्योंकि पहली बार आउट दिखाया गया, बाद में जब चले गए तो दिखाया टेक्निकल ग्लिच। खैर जो भी था वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था वान डर डूसन। और वान डर डूसन जो है 6 बार LBW हो चुके हैं, तो बेचारे बड़े परेशान भी होंगे कि उनके साथ ऐसा क्यों होता है। हालांकि इट वॉज एडन माकरम शो। माकरम बेहतरीन बल्लेबाज हैं और जबरदस्त बल्लेबाजी जो है एक बार फिर उनकी देखने को मिली। जिस तरह के वो बल्लेबाज हैं, जिस तरह की वो बल्लेबाजी करते हैं, आई मीन ही इज टू गुड। और इसका बहुत फायदा साउथ अफ्रीका को मिलता है। वर्ल्ड कप में वो आज 2000 रन पूरे किए उन्होंने और 91 बनाए। रहते तो शायद कहानी थोड़ा अलग तरीके से होती, लेकिन माकरम 93 बॉल, 91 रन, 7-4, 3 सिक्सेस। ही इज अ क्लास प्लेयर। जितनी तारीफ आप उनकी करेंगे उतनी उनकी कम हो जाती है। क्लासन क्लूलेस थे, जैसे ही माकरम का क्लास था वैसे वो क्लूलेस थे। डेविड मिलर, मार्को जेनसन जो हैं ये भी थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूट करते नजर आए। हालांकि डेविड मिलर को शाहीन शाफरीदी ने जिस बॉल पर आउट किया वो बेहतरीन बॉल थी और मजा आया वो गेंदबाजी देखकर, मजा आया उस तरह की गेंदबाजी को देखकर, क्योंकि जबरदस्त गेंदबाजी जो थी वो उस टाइम चल रही थी। आई थिंक पाकिस्तान आज थोड़ा पंप थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर आज मैच खत्म हुआ तो फिर हम बाहर हो जाएंगे। और कई बार आदमी जो है थोड़ा जोर लगाता है जब उसे पता होता है। हालांकि उनकी किस्मत खराब थी, शादाब खान चोटिल हुए, वसीम जूनियर जो थे वो बीच में चोटिल हुए, बहुत सारे उनके साथ इश्यूज हो रहे थे। लेकिन ओवरऑल दे were really good on field and this was the first time I think एक श्रीलंका के मैच में लगा था, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच में थोड़ी देर लगा था और उसके बाद आज लगा कि वो लड़ रहे थे। डेविड मिलर को शाहीन ने आउट किया, मार्को को हारिस ने आउट किया। क्या